जय जिनेन्द्र। मोक्ष मार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्म भूभृता ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानाम् वन्दे तद्गुणलब्धये। वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी आस्था के आयाम चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले समस्त चारित्रात्माओं को वंदन। श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ के तत्वावधान में आयोजित मोक्ष मार्ग से संबंधित तत्वार्थ सूत्र की इस कक्षा में मैं शांतिलाल बोहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आत्मबंधुओं, सुशील माताओं एवं बहनों, तत्वार्थ सूत्र के माध्यम से आश्रव तत्व की विचारणा छठे अध्याय के द्वारा चल रही है। पहले के 5 अध्यायों में मुख्य रूप से ज्ञान दर्शन और जीव तथा अजीव तत्व का चिंतन, श्रवण, मनन हमने किया था और उसी क्रम में छठे अध्याय के अंतर्गत आश्रव तत्व की विचारणा चल रही है। आश्रव अर्थात आत्मा में कर्मों के आने के द्वार, जिन्हें आश्रव द्वार भी कहा जाता है। शुभ और अशुभ योग के अनुसार पुण्य और पाप आश्रव की चर्चा की। कषाय और अकषाय के अंतर्गत सांप्रदायिक आश्रव और एरियापथिक आश्रव की चर्चा की। फिर सांप्रदायिक आश्रव के अंतर्गत कषाय, इंद्रिय, योग, क्रिया, कषाय आदि की चर्चा की और फिर परिणामों की चर्चा हुई। कल की क्लास में हमारा आखिरी विषय था क्रिया एक कर्म, परिणामे बंध, उपयोगे धर्म। 25 में से 24 क्रियाएं जो कषाय युक्त जीवों के लगती है, हमें लगती है, लेकिन उन क्रियाओं के समय हमारे परिणाम अलग अलग प्रसंगों में अलग अलग प्रकार के होते हैं। उनके अनुसार परिणामों का क्या फर्क पड़ता है और परिणाम के अनुसार किस प्रकार के आश्रव होते हैं, मंद या तीव्र, उसकी चर्चा हम आज के विषय में करेंगे। और आज हम 7वें, 8वें और 9वें
सूत्र के माध्यम से आश्रव की तरतमता या आश्रव की विभिन्नता का परिचय करने जाएंगे। तो पहले इन 3 सूत्रों का उच्चारण पूर्ण मंगल भावना के साथ, सर्व मंगल की पवित्र पावन भावना, सबका मंगल हो, जगत का मंगल हो, अपना भी मंगल हो, इस भावना के साथ हम उच्चारण करने जाएंगे छठे अध्याय के 7वें, 8वें और 9वें सूत्र का। तो कहा है, तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भाव वीर्यादिकरण विशेषेभ्य तद विशेषः। तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भाव वीर्यादिकरण विशेषेभ्य तद विशेषः। 8वां सूत्र, अधिकरणम जीवा जीवः, अधिकरणम जीवा जीवः। 9वां सूत्र, आद्य सरंभ समारंभारंभ योग कृत कारितानुमत कषाय विशेषेश त्रिस 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 चतुश्चैकशः। थोड़ा लंबा सूत्र है, बीच में कहीं रुकना नहीं है, थोड़ी कठिनाई हो सकती है, फिर भी ध्यान से सुनिएगा। आद्य सरंभ समारंभारंभ योग कृत कारितानुमत कषाय विशेषेश त्रिस 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 चतुश्चैकशः। इस तरह से इन 3 सूत्रों के अंतर्गत जीवात्मा में होने वाले कर्म आश्रव की विभिन्नता किस पर निर्भर करती है, उसका स्वरूप दिया गया है। हम एक एक सूत्र की चर्चा करेंगे, साथ ही उनके आगम आधारों का भी हम परिचय लेंगे। तो सबसे पहले 7वें सूत्र की हम चर्चा करने जा रहे हैं। तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भाव वीर्यादिकरण विशेषेभ्य तद विशेषः। अर्थात तीव्र मंद ज्ञात अज्ञात भाव, ज्ञात भाव अज्ञात भाव, वीर्य अधिकरण विशेषेभ्य तद विशेषः। अर्थात इस सूत्र के द्वारा आचार्य उमा स्वाति जी ये बता रहे हैं कि जो आश्रव की चर्चा हम करते आ रहे हैं, सांप्रदायिक आश्रव की जो चर्चा चल रही है, जिनका मुख्य आधार कषाय और क्रिया है, वो क्रियाएं करते हुए एक ही क्रिया करते हुए 2 अलग अलग व्यक्ति अलग अलग भावों में हो सकता है, अथवा एक ही क्रिया के समय 2 अलग अलग व्यक्तियों में उस क्रिया के संबंध में विचार अलग अलग हो सकते हैं, अथवा कभी कभी एक ही व्यक्ति अलग अलग समयों में वही क्रिया करते हुए अलग अलग परिणामों में हो सकता है। कल भी खाना खाया था, आज भी खाना खाया है, कल और खाना खाएंगे, नित्य भोजन करेंगे। लेकिन जरूरी नहीं है कि भोजन करते समय जैसे परिणाम आज थे वैसे ही कल रहे हों और वैसे ही आगे रहेंगे, ये जरूरी नहीं।
जीवन में हमने बुरा काम ना करें, ना करना चाहिए, फिर भी हो सकता है इतने वर्षों की जिंदगी हमने जी है, उस दरमियान हमने कभी किसी को थप्पड़ मारा हो सकता है हमने किसी की निंदा की हो, पहले भी की हो, अलग अलग बार की हो, आज भी कर सकते हैं। करना नहीं है, पर हो जाए, आगे भी कभी हो जाए, तो क्या जब भी हम किसी को थप्पड़ मारते हैं हमेशा वैसे ही परिणाम रहेंगे जैसे पहले रहे, जैसे आज, जैसे आगे? जरूरी नहीं। अनेक अवसरों में अनेक प्रकार के पाप कार्य करते हुए प्रसंग के अनुसार, परिणामों के अनुसार तीव्रता मंदता होती है, और जैसी स्थितियां होती है उसी के अनुसार कर्मों में विशेषता पैदा होती है। जो कर्म आश्रव रूप में आते हैं, बंधते हैं, उनमें हमारे परिणामों के अनुसार परिवर्तन होता है। न एक जैसे परिणाम रहते हैं हमेशा, और न एक जैसे कर्मों का बंधन होता है। कभी हमारे परिणाम कषायों की तीव्रता से युक्त होते हैं, बहुत तीव्र कषाय में आकर के हमने किसी को गाली दी, किसी को थप्पड़ मारा, और कभी बहुत मंद कषाय होते हैं। थप्पड़ तो मारा, कटु शब्द तो कहा, लेकिन कषायों में मंदता थी, तीव्रता नहीं थी। कभी हमने जानते बूझते हुए किसी जीव का घात किया, जानते हुए, और कभी अनजाने में हमारे द्वारा कोई जीव का घात हो गया। इसी तरह से कभी हमने बड़े उत्साहित होकर के पाप का कार्य किया, बड़े उत्साहित होकर के किया। घर में कोई पारिवारिक उत्सव होता है, कोई विवाह शादी संबंधी कोई प्रसंग होता है, बहुत सारा आरंभ समारंभ किया जाता है, बहुत सारा आडंबर होता है, और व्यक्ति बड़े उत्साह पूर्वक करता है। महीनों महीनों तक योजनाएं बना करके, तैयारी करके, बड़े उत्साह के साथ संसार की उन क्रियाओं को करता है जिनमें 6 काय का आरंभ लगता है। कोई मंद भाव से करने वाले होते हैं, मंद भाव से भी करते हैं, कर्तव्य है, करना है, करते हैं। और कोई बड़े उत्साह भाव से करते हैं। हमने कभी उत्साह भाव से भी किया होगा, कभी मंद परिणामों से भी किया होगा, कभी हमारा उत्साह पाप में बड़ा भारी हो जाता है, और कभी पाप के कार्यों के साथ हमारा उत्साह बड़ा मंद रहता है। करना तो नहीं चाहता हूं, लेकिन परिवार की व्यवस्था है, घर की व्यवस्था है, समाज में बैठा हूं इसलिए कर रहा हूं। उत्साह कम, आसक्ति कम। ऐसी स्थिति में जो कर्म बंध का आधार बनता है, अधिकरण शब्द का अर्थ है कर्म बंध का आधार। अधिकरण, अधिकरण का अर्थ हिंसाकारी उपकरण या हिंसा के साधन भी है। अधिकरण शब्द का अर्थ आधार भी है। भाषा की दृष्टि से अधिकरण का अर्थ आधार होता है। व्याकरण की दृष्टि से अधिकरण सप्तमी विभक्ति है, उसका अर्थ भी आधार है।
वो सप्तमी विभक्ति है। जो भाषा संस्कृत के थोड़े बहुत जानकार है उनको पता होगा। तो तीव्र मंद ज्ञात अज्ञात भाव और वीर्य यानी उत्साह की मंदता, उदासीनता या उत्साह की उत्तेजना, वैसी स्थिति में जिस प्रकार की स्थिति जीव की होती है वैसा अधिकरण बनता है, पाप का आधार बनता है। वैसा विशेषज्ञ उसकी विशेषताओं से, अधिकरण की विशेषताओं से, तीव्रता मंदता आदि की विशेषताओं से तद विशेष, जो आश्रव होता है वो भी विशेष होता है। मंद में मंद, तीव्र में तीव्र। इस तरह से ये अधिकरण की चर्चा की, तीव्र मंद ज्ञात अज्ञात भाव। कुछ उदाहरणों से भी हम इसको समझेंगे। दो चार उदाहरण हम रखते हैं। जैसे गज सुकुमाल का जीव 99 लाख भव के पहले की घटना हमारे ग्रंथों में वर्णित है, लाखों भव पूर्व की घटना। जिस समय उन्होंने सौतेली मां होकर के छोटे बालक का पुत्रवत, सौतन का पुत्र पुत्र ही है, उसका घात किया था, परिणाम मंद नहीं थे, तीव्र थे। अनजाने में नहीं हुआ, जानते बूझते किया। उदासीन भाव नहीं थे, उत्तेजित थे कि इस कांटे को हटाना है। इस बच्चे के कारण घर में मेरी वैल्यू खत्म हो गई। जब तक सौत के पुत्र नहीं था, मैं भी पुत्रवान नहीं थी, तब तक मेरी वैल्यू बराबर थी। अब सौत के पुत्र हो गया, मैं पुत्र रहित हूं, मेरी वैल्यू खत्म हो गई, मुझे कोई पूछता ही नहीं। अतः वो मौका ढूंढती थी कि कोई अवसर मिले मैं इस बच्चे को रास्ते से हटा। इसलिए उसका वीर्य, उसका उत्साह, उसकी उत्तेजना तेज थी, तीव्र कषाय थे और जानते बूझते हुए किया। इसलिए वहां पाप का आधार भारी बना, निकाचित कर्मों का बंध हुआ, लाखों जन्म निकल गए, फिर भी मोक्ष जाने से पहले उस कर्म का बदला चुकाना था। ये तीव्रता, ज्ञात भाव और उत्तेजना के साथ किया हुआ कर्म। दूसरा उदाहरण, रामायण काल की घटना। दशरथ ने तीर चलाया और उस तीर से श्रवण कुमार को घात लगा। शिकार खेलना बुरी बात है, शिकार के रूप में वो भारी कर्म था, लेकिन श्रवण कुमार का घात ज्ञात भाव में नहीं, अज्ञात भाव में। अगर दशरथ को पता होता कि जो आवाज आ रही है वो किसी पशु की नहीं है, किसी मनुष्य के द्वारा घड़ा भरे जाने की आवाज है पानी की, तो वो तीर नहीं चलाते, क्योंकि किसी मनुष्य को मारना उस प्रसंग में उनका लक्ष्य नहीं था, उद्देश्य नहीं था। बाकी चीजें थी, बड़े उत्साह से शिकार की भावना उनमें थी, बड़ा उत्साह था, तीव्र परिणाम थे, लेकिन श्रवण कुमार की जो घात हुई वो अज्ञात में। और दूसरी तरफ उत्तराध्ययन सूत्र के अंतर्गत संयति राजा का वर्णन आता है। संयति राजा शिकार खेलने गए,
हिरणों को मारने के लिए हिरणों पर तीर चलाए। परिणाम तीव्र, ज्ञात भाव, जानते हैं कि मेरे तीर के चलाने से हिरण मरेंगे, हिरणों को मारने के लिए तीर चलाए और बड़े उत्साहित होकर के। और एक उदाहरण अंतगढ़ सूत्र में कृष्ण के जीवन का वर्णन मिलता है। जरक कुमार के तीर से कृष्ण की मृत्यु हुई। जरक कुमार ने भी अनजान भाव में तीर चलाया। हाँ, वो हिरण को मारना चाहते थे, पशु समझ करके तीर चलाया, मारने की भावना थी, तीव्र परिणाम थे, उत्साहित थे, लेकिन कृष्ण की मृत्यु हुई। वो कृष्ण को मारना नहीं चाहते, किसी मनुष्य को मारने की उनकी भावना उस समय नहीं थी। ऐसे अनेकों अनेक उदाहरण आगमों में, ग्रंथों में भरे हैं। कभी जीव जानते बूझते हुए मारने की भावना से, पाप की भावना से कार्य करता है, उत्साहित होकर के करता है। कभी अनजान में होता है, कभी मंद परिणामों में होता है, जानते हुए भी मंद परिणामों में हो सकता है। कभी बच्चे के पेट में, छोटे बच्चे के पेट में कीड़े आदि हो जाते हैं, दवाई दी जाती है, जानते हैं, ज्ञात भाव है कि उन कीटाणुओं का, उन कीड़ों का घात होगा, फिर भी कर्तव्य भाव से, बच्चे के स्वास्थ्य की भावना से वहां तीव्रता नहीं है, ज्ञात भाव है, परंतु परिणाम मंद होते हैं। उत्साह नहीं होता है कि उनको मारूं, भाव यही होता है कि बच्चे का स्वास्थ्य ठीक हो जाए, पर जानते तो हैं कि पेट में कीड़े हो गए, कीड़े मर जाएं। अथवा भोजन आदि जब बनाते हैं, नित्य कर्म जब करते हैं, मालूम है एकेंद्री, बेंद्री, तेंद्री और मुख्य रूप से एकेंद्री जीवों की, स्थावर पृथ्वी का, यपका आदि की घात होती है, मालूम है, परंतु कषाय तीव्र नहीं है और उन जीवों की घात करने की उत्साह नहीं है। कर्तव्य भाव से करते हैं, यत्नापूर्वक करते हैं और मन में पश्चाताप भी रहता है। तो ऐसी सारी स्थितियों में ग्रस्त जीवन को जीते हुए विभिन्न प्रकार की क्रियाएं, उन क्रियाओं में जैसा तीव्र मंद भाव रहेगा, ज्ञात अज्ञात भाव रहेगा, अथवा जिस प्रकार का उत्साह रहेगा या उदासीनता से संसार का कार्य किया जाएगा, उसी की विशेषताओं के अनुसार अधिकरण निमित्त होगा और उसी के अनुसार कर्मों का आश्रम होगा। इसके संदर्भ में स्वेगडांग सूत्र के अंतर्गत एक चर्चा की गई है, हम आगम आधार में उसको देखेंगे। प्रभु फरमाते हैं, बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है और बहुत सुंदर व्याख्या की है। कहा है, जे कई खुद का पाना अतुआ संति महालया, सरिसम तेहिम वेरंती असरिसम वीय नो वए, एहिम दोहिम ठाणेहिम व्यवहारो न विजयी, एहिम दोहिम ठाणेहिम अनायारम तू जान। एक उदाहरण, एक दृष्टांत के माध्यम से समझाया, परीक्षा की गई कि कोई एक खुद का पाना, शुद्र प्राणी
अर्थात एकेंद्रीय आदि, एकेंद्री बेंद्री जैसा छोटा सा कीट पतंगा है या एकेंद्री का जीव है। अदवा संति महालया, अथवा कोई हाथी घोड़े जैसा विशालकाय शरीर है, विशालकाय शरीर वाला प्राणी है, और दोनों की घात की गई, हाथी को मारा, चिंटी को मारा। हाथी की घात हुई या एकेंद्रीय जीव की विराधना हुई। तो फिर सरिसम तेहिम वेरंती या असरिसम तीय नो वय, वदे या वय। क्या ऐसा कहना चाहिए कि दोनों में एक जैसा कर्मबंध, एक जैसा वेर होगा, या ऐसा कहना चाहिए कि एक जैसा नहीं होगा? यह प्रसंग उठाया। एक बहुत छोटा प्राणी, एक बहुत विशालकाय पंचेंद्रीय प्राणी, और फिर आगे कहा एहिम दोहेम ठाणेहिम, इन दोनों स्थानों में व्यवहारो न विजयी। जो ऊपर कहा गया वो ठीक नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर कोई कहता है कि एक जैसा ही वैरबंद होगा तो ये ठीक नहीं, और कोई कहता है कि एक जैसा नहीं ही होगा तो भी ठीक नहीं। एहिम दोहिम ठाणेहिम अनायारम तू जाने, दोनों ही प्रकार के वचन कहने से कि एक जैसा ही वेर, एक जैसा ही कर्माश्रय होगा, यह कहना भी अनाचार है, और एक जैसा नहीं होगा यह कहना भी अनाचार है। तो फिर क्या कहना चाहिए? तब आगमकार फरमाते हैं कर्म बंधस्य कारणम अपि। यह शब्दावली श्रीलंका आचार्य के द्वारा रची गई टीका की शब्दावली है। ये ऊपर मूल पाठ है, नीचे टीका पाठ है, उसका स्पष्टीकरण टीका के द्वारा। कर्म बंधस्य कारणम अपितु वधकस्य तीव्र भावो मंद भावो ज्ञात भावो अज्ञात भावो महावीर्यत्वम अल्पवीर्यत्वम च इति एतदपि। बहुत स्पष्ट करके फरमा दिया श्रीलंकाचार्य ने। बंधुओं, हमारे 12 अंग सूत्र होते हैं, जिसमें से दृष्टिवाद का विच्छेद तो जम्बू स्वामी के साथ हो जाता है। फिर 14 पूर्व और 11 अंग रहते हैं। 11 अंगों पर भी टीकाएं लिखी गई है, संस्कृत में टीकाएं लिखी गई। आचारांग सूत्र और सुयगडांग सूत्र या सूत्र कृतांग सूत्र जिसको कहते हैं, इस पर आचार्य श्रीलंकाचार्य जी ने टीकाएं लिखी। श्रीलंकाचार्य, आचारांग और सुयगडांग। शेष ठाणांग से लेकर विपाक सूत्र तक जो 9 अंग हैं, 9 अंग सूत्र, 11 में से 2 पर श्रीलंकाचार्य जी ने लिखी, और शेष 2 पे अभय देव सूर्य जी ने। 9 आगमों पर, 9 अंग सूत्रों पर अभय देव सूर्य जी ने टीकाएं लिखी, और इसीलिए उनकी एक विशेषण या विशेषता लग गई उनके नाम के साथ, नवांगी टीकाकार अभय देव सूर्य जी। तो यह श्रीलंकाचार्य जी की टीका में यह कहा गया है कर्म बंधनस्य कारणम अपितु वधकस्य, चाहे वो किसी छोटे प्राणी की घात करता है या बड़े प्राणी की घात करता है, प्राणी के शरीर या इंद्रियों के मात्र कारण से कर्मबंध निर्धारित नहीं होता है। उसके साथ, उससे निर्धारित होगा, लेकिन उसके साथ तीव्र भाव, मंद भाव, ज्ञात भाव, अज्ञात भाव, महावीर्यत्व, बड़े उत्साह के साथ घात किया, अथवा अल्प वीर्यत्व, मंद भावों से कहीं विराधना करनी पड़ी,
च इति एतदपि, इस प्रकार से कर्म बंध का कारण तय होगा। सिर्फ कहने का अर्थ है सिर्फ बाह्य क्रिया से ही निर्णय नहीं होता, बाह्य क्रिया भी उसमें एक कारण है, पर बाह्य क्रिया के साथ साथ अंतर के परिणाम महत्वपूर्ण होते हैं। अंतर के परिणाम अगर तीव्र हैं, विराधना नहीं भी हुई तो कर्म बंधन हो जाता है। मारने का भाव है, संयोग से निशाना चूक गया, प्राणी बच गया, घात हुआ ही नहीं, लेकिन मारने के जो परिणाम थे और मारने के लिए जो पराक्रम किया, कर्म का बंध होगा। जैसे साधना काल में साधक यदि बिना प्रतिलेखना, बिना प्रमार्जना, बिना देखे चलता है, सामायिक में है, पौषध में है, या सामान्य व्यवहार में भी है, देख करके नहीं चलता है, भले वहां जीव नहीं था, विराधना नहीं हुई, पर देख करके नहीं चलने से उसका जो अयतना का भाव है, उसका जो प्रमाद का भाव है, कर्मों का बंधन होगा। इसलिए कहा बाह्य क्रिया और क्रिया के साथ में अंदर के परिणाम, उन परिणामों की तीव्रता, मंदता आदि के अनुसार कर्म बंध में भी परिवर्तन होगा। कर्म भारी बन सकता है। कभी कभी हमारे यहां वर्णन आता है, ग्रंथों में एक कथा आती है कि एक व्यक्ति ने एक काचरा छीला। काचरा एक इंद्रिय है, वनस्पति का है। काचरा छीला और इतने तीव्र परिणाम हो गए, अथवा उसके अंदर उसका उतना उत्साह हो गया, बड़ा उत्साहित हो गया कलात्मकता से, कारीगरी से, और कहते हैं कि निकाचित कर्म बंधा, आगे के जन्मों में उसकी देह की छाल उतारी गई। जीव तो एक इंद्रिय का था। और दूसरी तरफ अंतगढ़ सूत्र में अर्जुन माली का वर्णन आता है। अर्जुन माली परवश, यक्ष के आवेश के कारण, यक्ष के प्रवेश कर जाने के कारण परवश थे। एक बार उन्होंने आह्वान किया, एक बार उन्होंने कषाय की, निश्चित की थी, लेकिन बाद में वो यक्ष के बंधन में है, स्ववश में नहीं है, यक्ष के वश में, परवश है। शरीर उनका काम कर रहा है, लेकिन निर्णय यक्ष का काम कर रहा है। अनेक मनुष्यों की घात हुई, वहां बाद की जो मनुष्यों की घात होती है, वो अर्जुन के लिए एक तरह से अज्ञात भाव है। अर्जुन को पता ही नहीं, कर्मों का बंधन गाढ़ निकाचित नहीं हुआ कि उसी रूप में भोगना पड़े। तपस्या के द्वारा और क्षमा के द्वारा उन कर्मों को काट लिया गया। हालांकि अर्जुन के द्वारा जो घात हुई है उसको सही नहीं कहा जा सकता, उसका समर्थन नहीं किया जा सकता, गलत ही हुआ है। फिर भी जिस समय वो यक्ष के आग प्रवेश कर जाने के बाद परवश हो गया था अर्जुन, बाद में जो कुछ हुआ वो शरीर अर्जुन का काम कर रहा था। पहला आरंभ अर्जुन ने किया, यक्ष को आह्वान अर्जुन ने किया। उस समय वो बहुत आर्त और रौद्र की स्थिति में था अर्जुन, इसलिए अर्जुन को भी कर्म बंधा है, पर बाद की स्थितियां अलग। यक्ष को भी कर्म बंधेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार की स्थितियां होती है उसके अनुसार कर्मों का बंधन होता है। कुछ कर्म मंद रूप से बंधते हैं, तपस्या से, पश्चाताप से, आलोचना से, प्रायश्चित से, धर्म आराधना से जड़ जाते हैं। कुछ कर्म अत्यंत मंद बनते हैं,
हमारी रोज की सामान्य जो क्रियाएं होती है, हल्के कर्म बनते हैं। मिच्छामि दुक्कड़म देने से भी कई कर्म जग जाते हैं। प्रतिक्रमण आदि करने से कई प्रकार के कर्मों की निर्जरा हो जाती है। तप आदि करने से या प्रायश्चित आदि लेकर के शुद्धिकरण करने से कई प्रकार के कर्मों की निर्जरा हो जाती है। जो शेष प्रगाढ़ कर्म रह जाते हैं, उन कर्मों को भोगना पड़ता है। इसलिए कहा, जिस प्रकार के परिणाम होंगे, परिणामे बंध, उन परिणामों के अनुसार कर्मों का बंध होगा। क्रिया से कर्म आश्रव आएगा और परिणामों के अनुसार बंध होगा। और यदि उपयोग रखे, यत्ना रखे, जागरूक रहे, तो कर्म बंध से बच सकता है। और उपयोग पूर्वक साधना करने से धर्म आराधना हो सकती है। फिर हम आगे के सूत्र में चलते हैं कि जो अधिकरण शब्द दिया है, कर्म का आधार, पाप का आधार, कर्म बंध का आधार, वो अधिकरण दो प्रकार का होता है। अधिकरणम जीवा जीवा, अधिकरणम जीवा अजीवा। अर्थात कर्म बंध के जो आधारभूत कारण हैं या अधिकरण है, साधन है, वो दो प्रकार के हैं। जीव रूप भी है और अजीव रूप भी है। अजीव स्व से अपने आप किसी चीज की घात नहीं करता सामान्य स्थिति में, लेकिन जीव अजीव का सहारा लेकर के बहुत सारे पाप करता है। जीव अजीव को हथियार बना करके, अजीव को साधन बना करके पाप करता है। इसलिए भगवती सूत्र के अंतर्गत 16वें शतक के पहले उद्देश्य के 9वीं परीक्षा में यह वर्णन आया है कि जीवेनम बनते किम अधिकरणी अधिकरणम। भगवान उत्तर फरमाते हैं, गोयमा जीवे अधिकरणी भी अधिकरणम भी। भगवान से पूछा कि भगवान, जीव अधिकरणी है या अधिकरण है? प्रभु फरमाते हैं, जीव अधिकरणी भी है और अधिकरण भी है। अधिकरण का मतलब होता है पाप का आधार, और अधिकरणी का मतलब होता है पाप का आधार लेने वाला या अधिकरण का आधार स्वीकार करने वाला, आधार को ग्रहण करने वाला। तो जीव में दोनों अवस्थाएं। जीव साधनों को ग्रहण करके भी पाप करता है और जीव अपने परिणामों से भी पाप करता है। इसलिए उस अपेक्षा से कहा गया कि जीव अधिकरण भी है और अधिकरणी भी है। लेकिन अजीव अधिकरण हो सकता है, अधिकरणी नहीं। अजीव किसी का सहारा लेकर के पाप नहीं करता। अजीव जीव के साथ जुड़ता है। विराधना आदि करने में अजीव हथियार रूप से, अस्त्र शस्त्र उपकरण के रूप से काम आता है, पर वो स्वयं किसी का सहारा लेकर के या अपने भावों से, क्योंकि भाव तो होते नहीं, जीव के भाव होते हैं, अजीव के कोई उस प्रकार के भाव नहीं होते। ठाणांग सूत्र में अजीव की चर्चा भी, दो क्रियाओं पनत्ताओ तंजहा, जीव क्रिया चेव अजीव क्रिया चेव, और आगे चल करके अहिगरणीय क्रिया बताई। 25 क्रियाएं चलती। जीव क्रिया अजीव क्रिया का पहले सबसे पहला भेद किया, जीव की क्रिया अजीव की क्रिया। अजीव की क्रिया इतनी है कि वो अधिकरण रूप में काम आता है, मतलब हथियार के रूप में काम आता है, उपकरण के रूप में काम आता है। उसके माध्यम से जीव हिंसा आदि के पाप करता है। करने वाला जीव है, लेकिन जीव के द्वारा होने वाली विराधना में, हिंसा में, पाप में अजीव विभिन्न प्रकार से माध्यम बनता है, पुद्गल माध्यम बनता है। पुद्गल का चाकू बना, उस चाकू से किसी ने वनस्पति की विराधना की। पुद्गल से बंदूक बनी, पुद्गल से धनुष और बाण बना, उस धनुष और बाण से या उस बंदूक से
किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई, करने वाला मनुष्य है, पर व्यवहार क्या कहा जाएगा? तीर लगने से उसकी हिंसा हो गई, उसका घात हो गया, मृत्यु हो गई। गोली लगने से उसकी मृत्यु हो गई, चाकू लगने से उसकी आंख फूट गई। चाकू ने क्या किया? चाकू ने आंख फोड़ी, गोली ने व्यक्ति को मारा, तीर ने व्यक्ति को मारा, प्रत्यक्ष में माध्यम बना, इसलिए वो अधिकरण है। लेकिन उनको प्रयोग करने वाला कौन है, उनको चलाने वाला कौन है? जीव है। इसलिए अधिकरणम जीवा जीवा। अधिकरण दोनों प्रकार के हैं। जीव रूप भी अधिकरण है, अर्थात जीव के जो परिणाम हैं वो पाप रूप अधिकरण है। कषाय, आसक्ति, विचारणा, पाप के संकल्प, ये सब जीव रूप अधिकरण है। और जितने भी प्रकार के अधिकरण, साधन, उपकरण, हिंसाकारी उपकरण, छोटा हो बड़ा हो, जिनको हिंसा आदि में, विराधना आदि में जीव प्रयोग में लेता है, वे सब अजीव अधिकरण। इसलिए अधिकरणम जीवा जीवा। दो प्रकार के अधिकरण होते हैं, जीव अधिकरण और अजीव अधिकरण। फिर उसके बाद में इन दोनों अधिकरणों की अलग अलग चर्चा कि जीव अधिकरण क्या क्या है और अजीव अधिकरण क्या क्या है। पहले जीव अधिकरण की चर्चा होगी, क्योंकि यहां सूत्र में जीव अजीव आया है, तो पहले जीव आया तो जीव अधिकरण की चर्चा पहले की जाएगी, फिर बाद में अजीव अधिकरण। तो अगला सूत्र, नौवां सूत्र, नौवें सूत्र में जीव अधिकरण किस किस प्रकार का होता है उसकी चर्चा की गई है। नौवें सूत्र में कहा आद्यम, आद्यम का मतलब पहला, प्रथम। अब दो अधिकरण बताए, जीव अधिकरण और अजीव अधिकरण, तो हम आठवें सूत्र से इसको जोड़ेंगे। पहला यानी आद्यम, प्रथम यानी कि जीव अधिकरण। जीव अधिकरण कितने प्रकार का होता है, कौन कौन सा होता है, उसका इस सूत्र में परिचय दिया है। आद्यम सरंभ समारंभ आरंभ योग कृत कारितानुमत कषाय विशेषे स्त्री 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 चतुश्चैकशः। थोड़ा सूत्र लंबा है, सीखने के लिए, उच्चारण की शुद्धि के लिए इसको थोड़े टुकड़ों में भी कर सकते हैं। आद्यम सरम समारंभ आरंभ योग कृत कारितानुमत कषाय विशेषेश त्रिश 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 चतुश्चैकशः। उच्चारण की थोड़ी सी सुविधा रहेगी, फिर इसका संधि विच्छेद देखेंगे तो इसका अर्थ समझ में आएगा। आद्यम सरंभ समारंभ आरंभ योग कृत कारित अनुमत कषाय विशेषय त्रिहि 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 चतुः च एकशः। अर्थात जीव अधिकरण में इन सारी बातों को ध्यान में लिया जाएगा। सरंभ, समारंभ, आरंभ। मन में किसी भी पाप का, हिंसा आदि लिख दिया, कोई भी पाप हो सकता है, जरूरी नहीं हिंसा, झूठ का, चोरी का, विराधना का, किसी भी तरह का। मन में संकल्प जगता है, मन में हिंसा आदि के परिणाम आते हैं, उसका नाम है संरंभ। जीव विराधना का परिणाम है। चोरी करने के भाव जग गए, नहीं जगने चाहिए, पर कषाय है, मोह है, किसी वस्तु को देखा, भावना जग गई।
चोरी का विचार आ गया, किसी को थप्पड़ मारने का भाव जगा, किसी की निंदा चुगली करने का भाव जगा। समझ, मन में किसी भी प्रकार के पाप की प्रवृत्ति का भाव जगना संबंध है। उसकी तैयारी की, साधन जुटाए, जो जो साधन चाहिए। सब्जी सुधारने का भाव जगा, संरंभ है। सब्जी सुधारने के लिए चाकू आदि ला करके पास में रखा, समारंभ है। और फिर वो प्रवृत्ति की, आरंभ है। हिंसा आदि पाप की प्रवृत्ति चालू कर दी, आरंभ हो गया। इसलिए हमारे कहते हैं 6 काय का आरंभ समारंभ नहीं करना चाहिए, आरंभ समारंभ से बचना चाहिए। आरंभ समारंभ नहीं है। मन में भावना जगना संरंभ है, उसके अनुसार साधनों की तैयारी करना समारंभ है, और उस एक्टिविटी को, उस प्रवृत्ति को शुरू कर देना, हिंसा आदि शुरू हो जाना, आरंभ है। उसके बाद में कहा योग। सरम समारंभ आरंभ मन से भी होते हैं, वचन से भी होते हैं, काया से भी होते हैं, तीनों योग से होते हैं। ये साधन है हमारे पास, तीन ही साधन है, मन वचन काया। फिर कृत कारित अनुभव, 3 कारण है। कभी कुछ चीज व्यक्ति स्वयं करता है, मन से वचन से काया से। कभी कुछ चीजें व्यक्ति दूसरों से करवाता है, कृत यानी स्वयं करता है, कारित यानी दूसरों से करवाता है। और कभी कभी स्वयं करता नहीं, दूसरों से करवाता नहीं, लेकिन अनुमोदना करता है, अनुमोदना करता है। और कई बार तो हम ऐसे ऐसे पापों की अनुमोदना कर लेते हैं जिससे हमारा कोई संबंध नहीं है। हिंदुस्तान की फौज ने पाकिस्तान की फौज के, अथवा किसी भी देश की फौज ने किसी भी देश के फौज के साथ मुठभेड़ की, और विपक्ष के, विरोधी दल के, विरोधी देश के सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। हम उस डिपार्टमेंट से जुड़े हुए नहीं हैं, हमारी ड्यूटी नहीं है, हमें कोई उसके लिए जिम्मेदारी दी नहीं गई है, फिर भी हम कहते हैं बहुत अच्छा हुआ, यह अनुमोदना है। हमारे सैनिकों ने हमारे देश की रक्षा की, उन सैनिकों के प्रति हमारा भाव निर्मल रहे, अच्छी बात। लेकिन हिंसा के प्रति अगर हम ये कहते हैं कि अच्छा हुआ, ये अनुमोदना है। किसी की भी हिंसा के लिए अच्छा हुआ ऐसा नहीं कहना चाहिए। कभी कभी स्वार्थ के वशीभूत, या व्यवहार की भाषा है, व्यवहार भाषा, किसी बहुत उम्र वाले व्यक्ति की जो काफी समय से बीमार आदि चल रहा हो, सामान्य स्थिति में बीमारी के कारण आयुष्य पूर्ति हो जाती, निधन हो जाता है, और अनायास हमारे मुख से निकलता है अच्छा हुआ, सुधर गया। हमें अच्छा हुआ कहने का अधिकार नहीं, वो अपने आयुष्य से गया है, वो अलग बात। पर किसी की मृत्यु को अच्छा कहना, यह भाषा जिन शासन की, जैन दर्शन की भाषा नहीं। यहां तो खुद के लिए कहा है, स्वयं के लिए। जीविया संसपोगे मरना संसपोगे, जीने की आकांक्षा करना अतिचार बताया, मृत्यु की आकांक्षा करना अतिचार बताया। जहां स्वयं के लिए भी जीने की और मरने की आकांक्षा को अतिचार कहा, हम किसी और की
मृत्यु को अच्छा कह करके अनुमोदना कैसे कर सकते हैं? परिस्थितियां कुछ भी रही, हमें वहां तटस्थ रहना चाहिए, हमें वहां समभाव में रहना चाहिए। जैसी पुद्गल फर्श ना थी हुआ, तो हम कर्म बंधन से बचे, वरना कर्म बंधन। विभिन्न प्रकार की स्थितियां हैं जहां हमको जरूरत नहीं है, हम अनुमोदना कर देते। किसी ने मकान बनाया, उसको जैसा चाहिए उसने बनाया, हम उसकी प्रशंसा करके अनुमोदना करके क्रिया क्यों लगाएं जो अनावश्यक है? अनर्थ दंड के रूप में क्रिया लग जाए, हमारा कोई वहां उपयोग नहीं होगा, हमें वहां रहना नहीं है, उस घर में रहना नहीं। ठीक है, व्यवहार पक्ष में मानता हूं, जब भी ऐसा अवसर आए, भाई इस मकान में रह करके खूब धर्म ध्यान करना, ऐसी बधाई, ऐसी शुभकामना दी जाए। शांतिपूर्वक सातामय जीवन जीना, खूब धर्म ध्यान करना, बधाई देनी है, अच्छी बधाई दी। तो बंधुओं, 3 योग, 3 कर्म, कृत कारित अनु, और उसके साथ 4 प्रकार के कषाय। क्रोध मान माया लोभ की अपेक्षा से भी 4 प्रकार हैं, अथवा अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानी प्रत्याख्यान संज्वलन की अपेक्षा से भी 4 प्रकार। इसलिए त्रि 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 चतु, मतलब सरम समारम आरंभ ये 3, मन वचन काया ये 3, कृत कारित और अनुमत ये 3, और कषाय के 4 प्रकार। क्रोध मान माया लोभ के हिसाब से गिन ले, चाहे चाहे अनंतानुबंधी प्रत्याख्यानी प्रत्याख्यान संज्ञा, 4। एक एक क्रिया में ये सारी चीजें अलग अलग अपेक्षाओं से लगी। जो भी होगा, जो भी पाप का आश्रय बनेगा, इनसे संबंधित होगा, और समुचय रूप से सब क्रियाओं में कहीं न कहीं इनमें से कोई न कोई चीज लगती है। कोई कार्य हम क्रोध में करते हैं, कोई कार्य हम मान से करते हैं, कोई कार्य हम माया पूर्वक करते हैं, और कई कार्य हम लोभ के कारण करते हैं। कुछ करते हैं, कुछ करवाते हैं, कुछ में अनुमोदना होती है, मन से करते हैं, वचन से करते हैं, काया से करते हैं। पहले संकल्प खड़ा होता है, फिर तैयारी करते हैं, और फिर उस काम को प्रवृत्ति रूप में करते हैं। उस अपेक्षा से जीव अधिकरण के अंतर्गत आश्रव के 108 भेद हो जाए। चीज यही है, इन्हीं का गुणनफल मल्टीप्लीकेशन करने से अगले चार्ट में हम इसको देख सकते हैं कि कैसे 108 भेद होते हैं। उससे पहले आगम के अंदर उत्तराध्ययन सूत्र में 24वें अध्ययन में जहां समिति गुप्ती आदि का वर्णन हुआ है, प्रवचन माता का, वहां भी आया सरम समारंभे आरंभे यतहे भी, मणम पवत्तमाणम तू। हाँ, मन जब सरम समारंभ आरंभ में प्रवृत्ति कर रहा है, मन कर सकता है, वचन कर सकता है, काया कर सकती है। नियत तेज जयम जयी, जो यत्नावान साधक है, यत्नावान यति है, उसका कर्तव्य है कि मन को, वचन को, काया को या योगों को सरम समारंभ और आरंभ में बढ़ते हुए को रोके, ना होने दे। इसमें सरम समारंभ आरंभ का संदर्भ आया। 10वें कालिक सूत्र में तो बार बार तिविहम तिविहेणम, 3 करण 3 योग, मणिनम वाया कायनम, न करेमी न कार्वेमी, करण तंपी अन्नम न समझामी। त्याग के अंतर्गत, महाव्रतों के अंतर्गत, त्याग के अंतर्गत ये बात बार बार बताई गई कि 3 करण से और 3 योगों से हिंसा, झूठ, चोरी आदि जो भी होता है, करे नहीं, करावे नहीं, अनुमोद ना करे मन से नहीं, वचन से और काय से नहीं। इसमें 3 करण और 3 योग की बात आई। और भगवती सूत्र के अंतर्गत क्रिया कैसे लगती है, परसों जब अपनी क्रिया संबंधी कक्षा हुई तब भी इस सूत्र का हमने अध्ययन किया था। जस शरणम कोह मान माया लोभा अवोच्छिन्ना, जिसके क्रोध मान माया लोभ क्षय नहीं हुए हैं,
पूर्ण रूप से या पूर्ण रूप से उपशम नहीं हुए हैं, भवंती तत्सणम संपराया क्रिया कज्जति, उसके सांप्रदायिक क्रिया लगती है, और जिसके ये खत्म हो जाते हैं कषाय, उनके एरियापति क्रिया लगती है। यहाँ सांप्रदायिक क्रिया की और जीव अधिकरण की चर्चा चल रही है, तो अलग अलग आगमों में इनका हमें वर्णन मिलता है। उत्तरार्जुन सूत्र में, 10वें कालिक सूत्र में, भगवती सूत्र में, उन्हीं सभी का संक्षिप्त रूप में तत्वार्थ के अंदर 6ठे अध्याय के 9वें सूत्र में इस सभी भेदों को बताया गया है। कैसे 108 होते हैं 2 मिनट के अंतर्गत इस चार्ट के माध्यम से हम जानना चाहेंगे कि पाप की प्रवृत्ति के 3 चरण हैं, सरम, समारंभ और आरंभ। जीव के पास पाप प्रवृत्ति करने के 3 साधन हैं, मन, वचन और काया। बाह्य क्रिया के रूप में 3 प्रकार है, या तो वो करता है या करवाता है या अनुमोदता है, तो करना, करवाना और अनुमोदन। आंतरिक भाव के रूप में 4 कषाय है, क्रोध, मान, माया, लोभ, या अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानावरण और संजरण। इसका गुणनफल, पहले 3 चरण 3 योग, 3 चरण को 3 योग से गुणा किया, मतलब सरम मन से भी हो सकता है, वचन से भी हो सकता है, काया से भी हो सकता है, समारंभ भी मन से, वचन से, काया से हो सकता है, आरंभ भी मन से, वचन से, काया से। तो 3 गुणा 3 9 की संख्या प्राप्त होती है। फिर ये 9 या तो हम करते हैं, या तो हम करवाते हैं, या तो हम 9 की अनुमोदना करते हैं, तो 9 गुणा 3 27 हो जाता है। फिर कहा कि ये 27 कार्य या तो हम क्रोध पूर्वक करते हैं, या मान पूर्वक करते हैं, या माया पूर्वक करते हैं, या लोभ पूर्वक, अथवा अनंतानुबंधी कषायों में रह करके करते हैं, अप्रत्याख्यानी कषाय में रह करके करते हैं, प्रत्याख्यानावरण कषाय में रह करके करते हैं, या संज्वलन कषाय में रह। इनके साथ क्रोध, मान, माया, लोभ तो रहेगा। तो 27 कार्य हम 4 प्रकार की कषायों से प्रेरित होकर के, या 4 प्रकार की कषाय के उदय में करते। तो 27 गुणा 4 108। इस तरह से जीव अधिकरण के अंतर्गत 108 प्रकार से कर्मों का आश्रव होता है। जो महापुरुष संयम दीक्षा ग्रहण करते हैं, वे पाप की सभी प्रवृत्तियों को मन, वचन और काया से, करना, करवाना और अनुमोदना रूप तीनों प्रकार से, और क्रोध आदि कषायों से शांत होकर के त्याग भाव में आ जाते हैं। तो उन महापुरुषों के 108 भेद का संवर हो जाता है। जिसके जितना खुला रहेगा उतना आश्रव। 1 करण का त्याग किया तो उस प्रकार से, 2 करण का त्याग किया तो उस प्रकार के। हम जब सामायिक करते हैं तो 2 करण 3 योग से हम त्याग ले लेते, तो बहुत सारे हमारे आश्रव रुक जाते हैं, मात्र अनुमोदना वाला आश्रव खुला रहता है, जैसी जैसी स्थिति। तो महापुरुष जब संयम लेते हैं तो 3 करण 3 योग से संपूर्ण पापों की प्रवृत्ति और कषायों का त्याग करते हैं। इसलिए उनके 108 भेद का संवर फलित होता है। किसी अपेक्षा से माला के जो 108 मन के हैं, वो 108 प्रकार के संवर के प्रतीक है, अपेक्षा है। और वैसे हमारे यहाँ 5 पदों के गुणों की संख्या का जो योग फल है वो 108 है। उस अपेक्षा से 108 मन के मोती माने गए हैं। अलग अलग अपेक्षाएं, तो 108 प्रकार का आश्रव हो सकता है, और संपूर्ण त्याग करने से 108 प्रकार का संवर हो सकता है। तो जैसे परिणाम होंगे उसके अनुसार कर्मों का आश्रव होगा। ये आज के विषय में हमने आश्रव की तरतमता के अंतर्गत 6ठे अध्याय के 7वें, 8वें और 9वें सूत्र से इसको जानने का प्रयास किया। समय होने जा रहा है, मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देना चाहूंगा। पुनः मैं शांतिलाल बोहरा आप सभी का आभार व्यक्त करते हुए, मेरे उच्चारण में कोई स्खलना हुई हो, अथवा भगवान की आज्ञा के विपरीत कोई कथन हुआ हो, तो मैं आप सभी की साक्षी से, संघ की साक्षी से, आत्म साक्षी से, पंच परमेष्टि की साक्षी से मिच्छामि दुक्कडम करता हुआ आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जय जिनेन्द्र। 2